26th ऑफ अगस्त और एक छोटा सा रिव्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो मतलब एक तो पहली बात ना, पेपर अभी आ गए, आने ही वाले हैं, जस्ट अराउंड द क्लॉक है। तो एक अनईजीनेस, पता नहीं, अजीब सा फील हो रहा है जो लाइक शायद पहले भी पेपर में फील होता था, बट अभी आज के दिन तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये भी शायद बहुत सारा सोच के रखा है कि आज ये करूँगा वो करूँगा। जैसे जैसे टाइम चला जाता है, जैसे जैसे वो लिस्ट कम होती जाती है कि वही ये छोड़ो, ये तो कल करते हैं, ये कल करते हैं, कल करते हैं, वैसा वाला कम होते जाता है ना, तो अनईजीनेस हो जाता है। क्योंकि जैसे लाइक दोपहर में सोने का वैसे तो रखना नहीं चाहिए रहता, बट आज आई गेस फिर भी थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का नैप ले लेता हूँ, बिकॉज क्योंकि इतना सब पढ़ना रहता है। तो आज जैसे कि नैप लिया तो आई मीन थोड़ा ज़्यादा ही सो गया। तो जब सो रहे हैं तब भी वो एक अनईजीनेस आ रहा है, ओह शिट, ये लॉ का करना बचा है, अभी भी ये आईडीटी में बचा है। तो ये एक जो अनसर्टेनिटी रहती है ना, वो लाइक ऐसा सो रहे हैं तो अचानक से उठा देगा, बट फिर भी एक मेंटली एक बहुत ज़्यादा टॉर्चर टाइप, ये टॉर्चर वर्ड मुझे नहीं पता सही है कि नहीं, बट डेफिनेटली एक अनईजीनेस तो हो रहा है। अभी बस रात को जब लॉ कर रहा था तो बहुत ज़्यादा ही वो हो रहा था कि भाई अभी तो इतने सारे चैप्टर्स बचे भी हैं, इनको और परफेक्शन के साथ करना है। तो अनईजीनेस डेफिनेटली हो रहा था अभी, क्योंकि डीटी में जस्ट मैंने सैलरी कंप्लीट कर दिया था। कैपिटल गेन पूरा का पूरा बचा रहेगा, पीजीबीपी का आखिरी का कुछ बचा रहेगा, रिटर्न फाइलिंग का तो मैं देखा था कि चलो तो उसमें थोड़ा अच्छा क्लैरिटी जो परफेक्ट करने थे, टीडीएस थीसिस मैं अभी कल करूँगा। कल उसको डीटी को भी लास्ट रखना है, लॉ का भी देखना है कि कैसे करते हैं, क्योंकि अब तो सिर्फ अकाउंट पे फोकस करना है। तो जो आकाश सर का था कि बायबैक को आज करने का, तो आज बायबैक मैंने किया। उस पे भी एक चीज़ है, वो पॉइंट पे आने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी कैसा है ना कि धीरे धीरे जैसे कम होते जा रहे हैं, तो एक टेंशन भी आ रहा है कि भाई अब तो बस पेपर आ ही गया, आ ही गया। और एक और चीज़ जो था, इसी के बारे में बोल रहा था कि तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए बायबैक कर लेते हैं, क्योंकि बायबैक कर लेंगे, छोटा टॉपिक है उसमें। तो मैं सोचा कि कौन सा टॉपिक उठाए, तो आरटीपी उठा लिया। आरटीपी का पहले ही क्वेश्चन करने लगा, हो नहीं रहा। अब एक वो मेंटली एक चीज़ होती है कि जब तुम्हें ईज़ी है बट नहीं आता तो और ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और वो जो मैं 10 आई मीन एमसीक्यू था, 4 से 5 एमसीक्यू थे, तो उसमें 10 मिनट लग गया और मुझे कि आंसर भी राइट नहीं आ रहा। तो उसके बाद मैं जब आंसर चेक किया, लकीली कोइंसिडेंटली आकाश सर ने भी उस पर वीडियो डाला था 2 दिन पहले ही। आरटीपी का मैं चेक किया था, बट मैंने वो देखा नहीं, क्योंकि मैं सोचा जब अकाउंट्स करूँगा तब करूँगा। तो उसमें था कि जो आरटीपी में जो अमाउंट्स है उसमें कुछ मिस्टेक है। मतलब इतना सिली रीज़न की वजह से मेरे साइड से कोई मिस्टेक है भी नहीं, फिर भी मेरे दिमाग को वो परेशान कर रहा है कि भाई ये तो मेरे साइड से इशू है कि मुझे आ नहीं रहा इतना ईज़ी टॉपिक। और वो अचानक से वो जो फ्लैशबैक आता है कि वो लास्ट टाइम जब मैंने फंबल किया था बायबैक करते वक़्त, कि सिंपल सा है, मेरे वो रेट भूल गया, 15% लिए जा रहा हूँ, 25% लिए जा रहा हूँ। और एक और चीज़ था जो मुझे बाद में पता चला था, मैं डिविडेंड वाले में जो आई थिंक अपना लॉ में डिविडेंड है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उसको बोनस समझा था। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं डिविडेंड और बोनस को सेम समझ रहा था, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब मैं सोचा कि मैं डिविडेंड का इतना मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ, बाद में आता है वो एक सेकेंड, तब मुझे क्लिक हुआ कि ओके मैं बोनस का सोच रहा था, बायबैक का सोच रहा था, बट डिविडेंड का नहीं सोचा था। इसके लिए मैंने सारे के सारे वो जो परसेंटेज वाले उसमें मैसअप कर दिया था। और अगर याद हो तो मैंने सबका लाइन बाय लाइन सब में वही हुआ था, अकाउंट्स में भी वही हुआ था, ये इसमें भी वही हुआ था, लॉ में। और फिर एक और कोई तो सब्जेक्ट था, मुझे अच्छे से याद नहीं, बट शायद से ऑडिट था, ऑडिट में भी सेम मिस्टेक हुआ था। तो मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ कि भाई सेम चीज़ में 3 सब्जेक्ट में कैसे मैसअप कर सकता हूँ। तो या वही है, मतलब इट्स अ शोज़ कि भाई कोई ऐसी चीज़ ना साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देती है। तो ये पेपर में नहीं करना है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, बस उसको करके डन करो, फिर आगे जाओ। अब मेरे पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है बचा बोलने को, बट बहुत है। देखते किस तरीके से करना है। कल डेफिनेटली अकाउंट्स कंप्लीट करना है, और लॉ का मैं अभी बचा हुआ चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। बड़े चैप्टर्स ऑडिट है, और फिर उसके बाद मीटिंग्स है, और फिर जो एलएलपी है, इन अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ये बड़े चैप्टर्स हैं, उनको करना है। उनको इस तरीके से करना है कि पहले फर्स्ट हाफ में लॉ कंप्लीट कर लो, फिर ऑडिट जो टारगेट दिया है सर ने अकाउंट्स करने का, वो कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट का 6 से मे बी जितना भी टाइम रहे उसमें
वापस से लॉ कंप्लीट कर दो और फिर उसको डन एंड डस्टेड कर दो लॉ को फिर, जिससे अब से मैं अकाउंट्स पे फोकस कर सकूँ। सो ये अभी तक का इनिशियल प्लान है। अब मैं प्लान पता नहीं बोल बोल के थक जाता हूँ कि अब सूट नहीं करता। लेट्स से देखते किस तरीके से आते हैं। और एक तो शेड्यूल बहुत ख़राब हो चुका है, 3 बज रहे हैं, मेरे पास एनर्जी नहीं है, बट मैं सोचा कि थोड़ा बहुत जैसे तैसे कर लो, क्योंकि मतलब बाय बैक हो जाए तो थोड़ा अच्छा है। कुछ तो रिविजन हो जाए अकाउंट्स में, बहुत टाइम से नहीं देखा है। सो या दैट वाज इट, थैंक यू।